रानो चिड़िया के दो बच्चे रहते हैं। बच्चे का नाम गोलू चिड़िया था और बच्ची का नाम गुड़िया थी। बहुत दुख की बात यह है कि रानो चिड़िया अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जंगल के सभी चिड़िया रानो चिड़िया की मदद करती थी ताकि अपने बच्चे को पोस-पाल कर बड़ा कर सके। एक दिन सुंदरी चिड़िया जंगल से सेब लेकर आती है और रानो चिड़िया के घोंसले में रखकर चली जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चे से बोली, बच्चों तुम दोनों को भूख लग गई होगी, जो दाना बचा है उसमें से आधी दाना गुड़िया को दे दो, आधा दाना तुम खा लो। माँ ऐसा क्यों कहती हो? हम दोनों आधे आधे दाना खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगी? हाँ माँ, भाई ठीक कहता है, हम दोनों पूरे भोजन खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगी? तुम दोनों हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, समझो तुम दोनों का पेट भर गया तो हमारा भी पेट भर गया। माँ हमारे सामने नहीं खाओगी तो हम दोनों भी एक भी दाना नहीं खाएंगे। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ को भोजन खिलाने लगते हैं। जब रानो चिड़िया भोजन खा लेती है तो गोलू चिड़िया भी भोजन खाने लगता है। गुड़िया चिड़िया भी अपनी माँ और भाई को भोजन खिलाने के बाद खाने लगती है। एक दिन की बात है, गोलू चिड़िया उड़ते हुए जा रहा था। अचानक एक पेड़ में टकरा जाता है और गिर जाता है और छटान लगता है। तब तक गोरी कभी देख लेती है, तुरंत उड़ते हुए उसकी माँ के पास जाती है और कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया तुम्हारा बेटा उड़ते हुए जा रहा था, एक पेड़ से टकरा गया और गिर गया है, थोड़ा सा चोट लगा है। गोरी कवि की बातें सुनकर रानो चिड़िया रोने लगती है और कहती है, आज मैं अंधी नहीं होती तो मेरा बेटा नहीं गिरता। गोरी बहन तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। मैं तुम्हें वहाँ पर कैसे ले चलूं? तुम तो खुद अंधी हो, ना ही उड़ सकती हो ना ही देख सकती हो। हाँ गोरी बहन तुम ठीक कहती हो, माँ माँ ही होती है, चाहे अंधी हो या बहरा। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जैसे ही गोरी कवि जाती है तब तक गोलू चिड़िया आ जाता है और अपनी माँ को रोते हुए देख कहने लगता है, अरे माँ तुम क्यों रो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा चोट तो लगा है। अरे बेटा मैं जब से सुनी थी कि तुम्हें चोट लग गया है, मेरी जान ही निकल गया था। अरे माँ अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं उड़ने को सीख गया हूँ और मैं बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों का अच्छा डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। देखो बेटा तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी दोनों आंखें हो, जाओ अब हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। दूसरे दिन फिर गोलू चिड़िया उड़ते हुए जा रहा था। रास्ते में राज चिड़िया मिल जाता है। राज चिड़िया गोलू चिड़िया को देखकर अचकित हो जाता है और पूछने लगता है, अरे तुम इतना छोटा हो, धूप में कहाँ घूम रहे हो? जाओ घर, नहीं तो धूप लग जाएगी। अंकल एक बात हमें बताओ, मेरी माँ अंधी है, कोई अच्छा सा डॉक्टर वैद्य बताओ ताकि मैं अपनी माँ को आंखें ठीक करा सके। पहले हमें ये बताओ तुम्हारी माँ बचपन से अंधी है कि बाद में अंधी हुई है? अंकल मेरी माँ कहती है कि बाद में अंधी हुई थी। तब तो तेरी माँ ठीक हो जाएगी। यहाँ से बहुत दूर एक जंगल है, उसी जंगल में एक आँख का हॉस्पिटल है, वहीं पर तेरी माँ ठीक हो जाएगी, जल्दी जाओ पता लगाओ। अंकल इतना जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। फिर गोलू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और कुछ ही देर के बाद हॉस्पिटल के पास पहुँच जाता है और पता लगा लेता है। शाम होने लगता है तो गुड़िया अपनी माँ से बोली, माँ शाम होने वाला है, भाई अभी तक लौट कर नहीं आया, न जाने बिना बताए हुए कहाँ चला गया है। आने दो आज उसे, मैं बहुत आज डांट लगाऊंगी। माँ बेटी इतना बातें करती है तब तक गोलू चिड़िया आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ हमने पता लगा लिया है, तुम्हारी आँख वहीं पर ठीक हो जाएगा, जल्दी चलो हमारे साथ। कहाँ तुम पता लगा कर आए हो कि हमारा आँख ठीक हो जाएगा? ऐसे ही तुम दोनों हमारी आंखें हो। नहीं माँ, भाई ठीक कहता है, अगर तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी तो हम दोनों को देख सकती हो। जाओ भाई के साथ अपनी आंख को दवा कराओ। फिर गोलू चिड़िया अपनी माँ को एक टोकरी में उठाकर लेकर छोड़ देता है। चलते चलते आखिरकार हॉस्पिटल के पास पहुँच जाता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाता है। गोलू चिड़िया अपनी माँ को आंखें का ट्रीटमेंट करा देता है। इधर गुड़िया अपनी माँ को इंतजार करती है, तब तक गोरी कवि आ जाती है और पूछने लगती है, बेटी तुम्हारी माँ और भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं? आंटी माँ को भाई ले गया है आँख को इलाज कराने के लिए। तब तो बहुत खुशी की बात है, भगवान करे तेरी माँ की आंखें ठीक हो जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। इधर रानो चिड़िया की आंखें ठीक हो जाती है और खुश हो जाती है और अपने बच्चे से बोली, बेटा अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ माँ तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो गया है और डॉक्टर साहब ने बोला है कि मैं अपने घर लेकर जा सकता हूँ। फिर गोलू चिड़िया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चल देता है। चलते चलते थोड़ी देर के बाद अपने घर आ जाता है। उसकी बहन गुड़िया देखकर अपनी माँ को खुश हो जाती है। इस प्रकार रानो चिड़िया की आंखें ठीक हो जाती है।
प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।